नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। जी हाँ, लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही सनसनीखेज मुकदमा। उससे भी ज़्यादा जो बात है कि बहुत ही खतरनाक परिस्थिति जिसमें आदमी का जीना मुहाल हो गया है। आदमी जिए तो जिए कैसे। जी हाँ, यह मुकदमा राजस्थान से है, जहाँ मुकदमे पे प्रथम दृष्टया यह लगता है कि कितना मुश्किल है एक महिला का इस समाज में जिंदा रहना इज्जत के साथ। क्या हमारी सारी कानून व्यवस्था जब महिलाओं के हक और हुकूक की बात आती है तो विराम ले लेती है। अत्याचार, बलात्कार एक बार नहीं, अनेकों बार, 16 बार। जनाब, एक जगह नहीं, शहर दर शहर, जयपुर से शुरू होकर गुरुग्राम और मध्य प्रदेश राजगढ़ तक। और इतना ही नहीं, सन 2016 से जो सिलसिला शुरू होता है गैंग रैप, बलात्कार, ठगी, जान से मारने, 307 षड्यंत्र, वह लगातार अब तक चल रहा है। 2024 तक सन्नाटा पसर जाता है। कहाँ सो रही है हमारी अदालतें, कहाँ सो रहा है पुलिस प्रशासन। एक अबला नारी के साथ इतना अत्याचार और पूरा समाज खामोश। जी हाँ, यही मुकदमा लेकर आज मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। है ना यह सनसनीखेज से ज़्यादा बड़ा ही अहम और गंभीर मामला। हमारी बहन बेटियाँ इस समाज में कैसे सुरक्षित रहें। और उस पर भी कहानी यह है कि यह सब अत्याचार किसी उस अबला नारी के साथ नहीं हो रहा है जो दलित समुदाय से आती है, जो कमज़ोर तबके से आती है और जो विपन्नहीन है, गरीब है। जी, यह महिला ब्राह्मण समाज से आती है, संपन्न है और पेशे से वकील है। अब आप बताइए, जब वकील 2016 से लेकर 2024 तक अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा है, बलात्कार और अत्याचार की का यह अंतहीन सिलसिला थाने दर थाने, शहर दर शहर जारी है और लगातार यह एक से शुरू होता है और ग्रुप सेक्स और ग्रुप सामूहिक बलात्कार तक तब्दील होता चला जाता है। कहाँ सो रहा है हमारा पुलिस प्रशासन, न्याय प्रणाली। जब एक वकील अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती तो वह और लोगों को क्या न्याय दिलाएगी। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर से, राजस्थान से आ रहे इस चर्चित केस का, जहाँ इस महिला एडवोकेट का नाम है एडवोकेट भावना शर्मा। यह दर्दनाक कहानी एडवोकेट भावना शर्मा की है। जी हाँ, जिनके साथ पहली बार श्यामनगर जयपुर में मुकदमों की एक पूरी लिस्ट आपको पहले दे दूं, फिर घटना पे आता हूं। श्यामनगर जयपुर, FIR नंबर 337/2016, IPC सेक्शन 323, 341, डेट ऑफ FIR 2 सितंबर 2016। अभियुक्त मोनेश मिश्रा। चार्जशीट फाइल हो गई इस घटना की। दूसरी घटना बागड़ी थाने जयपुर की है। FIR नंबर 352/2016, IPC 354/376, घटना 3 सितंबर 2016। तो आप ये देखिए कि 2 सितंबर को FIR हो जाने के बावजूद 3 सितंबर को वही अभियुक्त मोनीश शर्मा फिर बलात्कार करता है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि मोनीश शर्मा इस केस से बाइज्जत बरी कर दिए गए।
अंतहीन सिलसिला जारी रहता है। कनोटा जयपुर में एडवोकेट भावना शर्मा तीसरी तहरीर देती हैं, तीसरी एफआईआर लिखवाती हैं। एफआईआर संख्या 452/2019, आईपीसी सेक्शन 307, 323, 342, 354, 376 डी और 377। मुकदमा अभियुक्त दीपेश चतुर्वेदी, डॉक्टर अनुराग शर्मा, कपिल शर्मा और 2 अज्ञात अपराधी। पुलिस ने मामले में एफआईआर लगा दी, अर्थात चार्ज जो एडवोकेट भावना शर्मा ने लगाया वो प्रूव नहीं हुआ और तहकीकात में ही क्लीन चिट अभियुक्तों को पुलिस ने दे दी थी। तो यह जो सिलसिला है एफआईआर का, यह जारी रहता है एज लेट एज 2023 तक। महेश नगर जयपुर थाने में अंतिम तहरीर देती हैं भावना शर्मा। आईपीसी सेक्शन 190, 323, 354, 376, 377, 506। घटना दिनांक 3 दिसंबर 2023। अभियुक्त लोकेश करुणा, एक लेडी अभियुक्त भी हैं, निधि गौर। मुकदमा तफ्तीश पेंडिंग है। तो यह जो सिलसिला शुरू होता है, कम से कम 16 या 17 एफआईआर के केस भावना शर्मा ने थाने में लिखाया है। पेशे से एडवोकेट हैं। कई मामलों में एफआईआर लगा दी पुलिस ने, कई मामलों में एक्विटल हो गए अभियुक्त के और कई मामले अभी भी जारी हैं, कई मामलों में री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर है। मामले में अचानक जो मोड़ आ रहा है वह अभी आया जब भावना शर्मा ने एक अपने ही साथी वकील के खिलाफ फिर यही 376 का मुकदमा लिखवाया। अब ये जो इनके साथी वकील हैं, इनका नाम जो है वह है नितिन मीना। तो मीना साहब से इनकी मुलाकात कोर्ट परिसर में हुई और ऐसा उनका कहनाम है कि दोनों में दोस्ती हो गई और उसके बाद यह उनके घर आने जाने लगी और फिर उनके ऊपर शादी का दबाव डालने लगी। और जब एडवोकेट मीना ने शादी करने से मना कर दिया तो उसका ब्लैकमेलिंग चालू हो गया और उससे वसूली करने लगी। नितिन मीना जी का कहनाम है कि वो अब तक लाखों रुपया दे चुके हैं, लेकिन जो एडवोकेट भावना शर्मा है जिन्होंने एफआईआर की कंप्लेंट दर्ज कराने की धमकी दी थी एडवोकेट नितिन मीना को, उससे 5 लाख रुपए गहने और गाड़ी की डिमांड कर रही थी या ज़बरन शादी करने की बात कर रही थी। मजबूर होकर एडवोकेट नितिन मीना को इनके खिलाफ ही, एडवोकेट भावना शर्मा के खिलाफ SC/ST एक्ट अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन R में मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। तहकीकात जब SC/ST सेक्शन में शुरू हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई। पता यह चला कि एडवोकेट भावना शर्मा का इस तरह से लोगों को फंसाकर, बलात्कार का आरोप लगाकर पैसे की वसूली उनका पुराना धंधा है। अब तक वो 14 लोगों के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज करा चुकी हैं, पैसे लेकर मुकदमा विड्रॉ कर ले रही हैं। और जब यह बात सामने आई तो पूरे जयपुर शहर में, खास करके कानूनी हलके में, एडवोकेट्स के हलके में खलबली मच गई और मजबूरन जयपुर बार काउंसिल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और जयपुर बार काउंसिल से चिट्ठी गई पुलिस को और एडवोकेट भावना शर्मा के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई बल्कि उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो जो सवाल है यहाँ पर कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो कानून बना है उसका दुरुपयोग किस तरह से पुरुषों के खिलाफ होता है, उसका यह एक जिंदा जागता नमूना है। आए दिन अदालतें यह कहती ही रहती हैं कि सिविल मुकदमे को क्रिमिनल का लुक देना
क्रिमिनल की शक्ल देकर सामने वाले को प्रताड़ित करना स्वस्थ कानूनी परंपरा नहीं है, इससे बचा जाना चाहिए। लेकिन अदालतों की यह नसीहत मात्र अदालतों के दरवाजे तक रहती हैं, बाहर की दुनिया में इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। उसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है, डॉरी एक्ट है, जो महिलाओं के संरक्षा और सुरक्षा के लिए बना है, उसमें भी दूर के रिश्तेदारों को, माँ बाप को नामित करना, उनको फंसा देना, वसूली करना कहाँ का न्याय है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, इस पर सोचने का विषय है। सब कुछ वकीलों पर, कानून पर, अदालतों पर नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने इधर भी इस तरह के 498A के मुकदमे में दूर के रिश्तेदारों, लड़के के माँ बाप को फंसाने की जो बड़ी पार्टी है उस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। लेकिन अदालतों का काम तो आँख पे पट्टी बंधी है, उस पट्टी को बांधे रखते हुए दो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्याय देना है। समाज को भी अपने आप से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है। भावना शर्मा एंड कंपनी, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस की यह बलात्कार के प्रॉफिट एंड लॉस की यह बैलेंस शीट की कहानी के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस शहर में, इस देश में नारी अबला है या पुरुष बेचारा होकर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।